अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहेंगे तो इससे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। अरे कहना क्या चाहते हो? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फैज़ुल्ला और आप देख रहे हो फैज़ डिजिटल एक्सपर्ट चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फेसबुक एड्स के वो कौन से 9 फैक्टर्स है जिसके बेस पर फेसबुक एड्स की परफॉर्मेंस 10x प्लस हो जाता है, और उसके बेस पर मैं आपको बताऊंगा कि फेसबुक एड्स की क्या बेनिफिट हैं और फेसबुक एड्स की कैंपेन कैसे क्रिएट की जाती है, फेसबुक एड्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है और बहुत मैंडेटरी है। तो ये ऐसा वीडियो है जो कि इससे पहले आपने कभी इस तरह वीडियो नहीं देखा होगा। ये ऐसा वीडियो और ऐसा कंक्लूजन देने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं थोड़ा सा फेसबुक एड्स के बेनिफिट्स को हाईलाइट करना चाहूँगा। और सबसे पहले ये है कि फेसबुक एड्स 2.9 बिलियन यूज़र्स, यानी कि फेसबुक एड्स के पास जो है ना वो 2.9 बिलियन यूज़र्स हैं, और उसके बेस पर ये बहुत बड़ी मार्केट है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहेंगे तो इससे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। एक ये, दूसरी ये है कि आप लो कॉस्ट के साथ फेसबुक एड्स रन कर सकते हो। और थर्ड चीज़ ये है कि फेसबुक पिक्सल, आप अगर फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल करते हो अपने वेबसाइट के ऊपर, और आपके वेबसाइट के ऊपर जब भी यूज़र्स आएंगे तो वो आप इजीली उसको टारगेट कर सकते हैं, और वो पिक्सल जो है ना वो उसको ट्रैक करता है आपके यूज़र्स की जो भी एक्शंस होते हैं, वो जिस जिस पेज के ऊपर जाते हैं वो आप ट्रैक कर सकते हैं। तूने क्या मेरे को ये फेसबुक ऐसा वाइड प्लेटफॉर्म है जो कि आप लो कॉस्ट के साथ आप जा सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट होने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, आप इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प आउट हो सके, क्योंकि मैंने इस वीडियो के लिए बहुत बड़ी रिसर्च की है, बहुत चीज़ें स्टडी की है और अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस पर मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और लेट्स स्टार्ट इट। द फर्स्ट थिंग इज़, आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे टारगेट ऑडियंस, यानी कि टारगेट ऑडियंस बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपने इसको डिफ़ाइन करना होता है कि आपका कौन सा प्रोडक्ट है, आपकी सर्विसेज क्या हैं, और उसके बेस पर आपने डिफ़ाइन करना होता है कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन सा होना चाहिए। फॉर सपोज़ उसकी डेमोग्राफिक कौन सी है, उसकी इंटरेस्ट कौन सी है, उसकी बिहेवियर कौन सी है। ये 3 ऐसे फैक्टर्स है जिसको डिफ़ाइन करना बहुत 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 ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके बेस पर आप अपने सर्विसेज और आपकी जो प्रोडक्ट हैं उसके बेस पर आप एक ईजीली तरीके से आप टारगेट ऑडियंस डिफ़ाइन कर सकते हो। और उसकी फिर ये है कि उसकी एज क्या है, एज रेंज क्या है, और वो जेंडर कौन सी है। दूसरी ये है कि उसकी लोकेशन कौन सी है। तो ये सारे के सारी चीज़ें डिफ़ाइन करना आपके फेसबुक एड्स में बहुत बड़ा बुनियादी रोल प्ले करता है। नंबर सेकंड थिंग इज़ आपकी एड क्वालिटी और उसकी रेलेवेंसी है, यानी कि आपका एड कितना रेलेवेंट है आपके टारगेट ऑडियंस के साथ, ठीक है। ये आपने याद रखना है और ज़हन नशीन कर लेना है। देखो, उसके बगैर आप कभी भी टारगेट जो है आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकेंगे जब तक कि आपने रेलेवेंसी नहीं रखा है। देखो, रेलेवेंसी क्या है? रेलेवेंसी आपकी लैंडिंग पेज हो सकता है, यानी कि आप जिस को भी टारगेट किया है, क्या वो जब लैंडिंग पेज के ऊपर जाता है तो वहाँ पर वो टारगेट ऑडियंस वही चीज़ पाता है जो असल में आपने ऐड क्रिएटिव या ऐड कॉपी में आपने मेंशन किया हुआ होता है। ये बहुत ज़रूरी है। इसके बेस पर आपकी ऐड की जो कॉपी है या आपकी ऐड क्रिएटिव्स हैं या आपकी लैंडिंग पेज है, इसके बेस पर फेसबुक ये आइडेंटिफाई करता है कि हाँ, ये वाकई में ये फेसबुक एड्स जो है ना ये बहुत ज़रूरी है और इसको दिखना चाहिए हर बंदे को। तो उसके साथ साथ उसके ऊपर इंगेजमेंट भी आएगा, उसके ऊपर कमेंट्स भी आएंगे, उसके ऊपर शेयर्स भी आएंगे। तो जितना ज़्यादा ये चीज़ें इंगेजमेंट आएगा उतने ही फेसबुक जो है ना वो आपके पोस्ट को या आपके फेसबुक एड्स को बूस्ट कर देता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है और ये भी आपने याद रखना है। नंबर थर्ड आपकी टाइमिंग है, यानी कि आप जो भी टाइम
उसको स्केड्यूल करेंगे कि यार मेरा जो टारगेट ऑडियंस है वो इस टाइम से लेकर के इस टाइम, फॉर सपोज़ वो 2 PM से लेकर के रात के 10 PM तक, यानी कि वो लाइव रहते हैं, फेसबुक को यूज़ मैक्सिमम करते हैं इस टाइम में, तो यू शुड टू गो विद दिस टाइम, यानी कि आपने इस टाइम के साथ जाना है। अदरवाइज़ कि आप अपने बजट को वेस्ट करेंगे, अदरवाइज़ कि आप अपने टाइम को भी वेस्ट करेंगे और आप अपने जो क्लाइंट है उसके पैसों को भी ज़ाया कर देंगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, आपने टाइम का ख़याल रखना है और आपने पहले रिसर्च करना है। देखो इसके टाइम के लिए आपके पास एक डेटा होना चाहिए। अगर आपके पास डेटा होंगे, आप पहले जब आप एक कैंपेन रन करेंगे और लोकेशन के बेस पर या उसके इंटरेस्ट या बिहेवियर के बेस पर, तो आपको एक एस्टिमेटेड टाइम का पता चल जाता है कि हाँ मेरा जो यूज़र्स है वो इस टाइम ज़्यादातर लाइव रहते हैं। तो उस डेटा के बेस पर आप टाइम को सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ना करें तो बेहतर है, ठीक है। नंबर 4 थिंग इज़ आपकी ऐड कॉपी होती है, यानी कि जैसे मैंने पहले बताया था कि आपकी जो ऐड ऑक्शन है वो इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी ऐड कॉपी कैसे लिखी गई है। और ऐड कॉपी में सिर्फ ये नहीं है कि ऐड कॉपी राइटिंग है, बल्कि उसके साथ साथ आपकी ऐड क्रिएटिव्स भी हैं, यानी कि ये सारे के सारे इंक्लूड होता है। देखो यही इसी बेस पर एक आपका यूज़र्स या आपका टारगेट ऑडियंस वो एक्शंस लेता है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन दोनों चीज़ों को, यानी कि एक बुनियादी रोल प्ले करता है। क्योंकि देखो अगर एक फेसबुक एडवर्टाइज़र से आप पूछा जाए कि, क्योंकि फेसबुक एडवर्टाइज़र का काम ये होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी एड्स पहुंचाना होता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी ऐड दिखाना होता है और टारगेट ऑडियंस भी उसी का काम है। यानी कि जो बुनियादी रोल प्ले करता है वो ये है कि आपकी ऐड क्रिएटिव है, यानी कि ऐड क्रिएटिव के ऊपर लोग एक्शंस लेते हैं और वो जाकर के लैंडिंग पेज पर लैंड करते हैं और फिर जाकर के कोई ना कोई चीज़ परचेज़ कर लेता है। तो ये भी आपने ज़हन-ए-नशीन कर लेना है कि ऐड कॉपी किस से आप लिखवा रहे हो, क्या वो एक्सपर्ट हैं या नहीं, या वो एवरेज है। एवरेज फिर भी अगर उसकी बजट लो है, एक आपकी जो बिज़नेस ओनर है उसकी बजट अगर लो है, तो फिर आप इवन दो जा सकते हैं एक एवरेज के साथ। अदरवाइज़ हम समझते हैं कि फेसबुक एड्स इज़ डेड। ये डेड नहीं हुआ है, बल्कि हम एक सही तरीके से उस कैंपेन को रन नहीं कर पाते हैं, हम कोई ना कोई गैप वहाँ पर छोड़ देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। देते हैं। तो इस वजह से हम फिर फ्यूचर में हम बहुत सारी मुश्किलात का सामना कर रहे होते हैं। अभी चलते हैं नंबर 5 थिंग इज़ आपकी लैंडिंग पेज है। लैंडिंग पेज, देखो लैंडिंग पेज क्यों ज़रूरी है। लैंडिंग पेज देखो, आपने अगर आपका यूज़र आया, आपके ऐड कॉपी को देखा और वो पढ़ लिया, फिर उसके बाद आपके जो वीडियो या फिर आपने जो भी पोस्ट बनाया था उसको देख करके फिर उन्होंने वहाँ पर कॉल टू एक्शन था, कॉल टू एक्शन के ऊपर क्लिक किया तो वो लैंडिंग पेज पर गया। अब लैंडिंग पेज का काम है कन्वर्ट करना, उसको कन्वर्जन लेकर आना। अब वहाँ पर एक क्लियर कॉपी होनी चाहिए और क्लियर कॉपी के साथ साथ एक बहुत ही अच्छी डिज़ाइनिंग होनी चाहिए लैंडिंग पेज की, और उसके साथ साथ वो मोबाइल एंड डेस्कटॉप फ्रेंडली होना चाहिए और उसके साथ साथ बहुत ही बेहतरीन किस्म के डिज़ाइन के साथ उसको डिज़ाइन किया हुआ होना चाहिए। कंट्रोल और ये बहुत ज़रूरी है आपके एड्स में कन्वर्जन लेकर आने में, और ये बहुत बड़ा बुनियादी रोल प्ले करता है आपके एड्स को कन्वर्ट करने में। तो ये भी आप याद रखिएगा कि आप जिससे भी लैंडिंग पेज क्रिएट करवाना चाह रहे हो, सो आप उनसे ये कहिए, आप एक्सपर्ट के साथ जाइए। एक्सपर्ट के बगैर आप कोशिश करें कि ना जाए, क्योंकि लैंडिंग पेज एक बहुत बुनियादी रोल प्ले करता है आपके एड्स कॉपी में, और ये बहुत 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 बुनियादी चीज़ है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नंबर 6 थिंग इज़ आपकी सोशल प्रूफ है, यानी कि आपकी जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज है उसकी सोशल प्रूफ से मुराद ये है कि आई होप कि आपने उससे रिलेटेड बहुत सारे पोस्ट किए होंगे फेसबुक पेज के ऊपर,
इंस्टाग्राम के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर एंड बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आपने पहले से ही यूज़र्स के साथ आपने एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्रिएट करना है। तो उसके बेस पर उन्होंने जो भी रिव्यू दिया हुआ होता है या फिर उन्होंने जो भी कमेंट्स दिया हुआ होता है, तो उसी के बेस पर आप ये अपने क्लाइंट्स को शो करा सकते हो या फिर ऐड कॉपी में आप मेंशन करा सकते हो कि आई हैव वर्कड विथ 1500 people or 1500 just एजेंसीज़। आप ये चीज़ मेंशन कर सकते हो ताकि जो आपका यूज़र है उसकी ट्रस्ट जो है ना वो बिल्ड हो। यानी कि देखो, ट्रस्ट बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है एक बिज़नेस के लिए। एक बिज़नेस तब जाकर के आपके साथ चलना शुरू करता है जब वो रिव्यू देखता है। जब एक बंदा रिव्यू देखता है और वो दूसरे बंदे की रिव्यू दे करके अगर वो सेटिस्फाई है तो इट मीन्स कि आई शुड ऑल्सो बाय फ्रॉम योर बिज़नेस। यानी कि सोशल प्रूफ का होना आज के दौर में कोई मुश्किल काम भी नहीं है, और ये है कि ये बहुत मैंडेटरी और बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल लोग फेसबुक, देखो फेसबुक हैं, दुनिया का हर बंदा फेसबुक के ऊपर अवेलेबल है। यानी कि जिसके पास भी स्मार्टफोन है वो लाजमी उसके पास फेसबुक आईडी होनी चाहिए, और फेसबुक आईडी वो यूज़ करते हैं, दे शुड बी यूज फॉर देयर बिजनेसेस, not for the useless time and just spending their time. So number 7 thing is imagery. इमेजरी से मुराद ये है कि आपका जो भी आप ऐड कॉपी में इमेज यूज़ कर रहे हो या फिर वीडियो यूज़ कर रहे हो, तो वो बहुत ही आई क्वालिटी एंड आई रेजोल्यूशन वाला होना चाहिए। बग़ैर आई रेजोल्यूशन, बग़ैर आई क्वालिटी वाला लोग उसको वॉच नहीं करते हैं। आपने अक्सर देखे होंगे फेसबुक एड्स के ऊपर, फेसबुक एड्स बहुत ही क्वालिटी वाला विजुअलाइजेशन होता है उसका, तो आपने विजुअल के ऊपर बहुत 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 इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोग जब एक वीडियो है फुल एचडी वाला वीडियो हो और उस पर लोग ज़्यादा देर तक इंगेज रहते हैं, और अगर वो एंटरटेनमेंट की वीडियो हो या एंटरटेनमेंट की एक इमेज किस्म का, एक एंटरटेनमेंट किस्म का जो एक इमेज हो, तो उस पर लोग ज़्यादा देर तक इंगेज रहते हैं और उसके ऊपर लाइक और कमेंट्स वगैरह आते हैं। तो आपने इमेजरी को अपने जहन में रखना है कि क्या ये इमेज मेरे टारगेट ऑडियंस से रिलेटेड है भी या नहीं, क्या ये इसके ऊपर लोग एक्शन लेगा भी या नहीं। तो ये चीज़ आपने ज़हन-ए-नशीन कर लेना चाहिए कि आपने एक ऐसा इमेज को सेलेक्ट करना है ताकि लोग उसके ऊपर इंगेज रहें, ये ज़रूरी है। ठीक है। नंबर 8 थिंग इज़ एड ऑप्टिमाइजेशन। आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। एड ऑप्टिमाइजेशन आप तब कर सकते हो जब आपके पास एक डेटा हो। डेटा कैसे आ सकता है? देखो, आप फेसबुक आपको परमिशन देता है कि आप एड ऑप्टिमाइजेशन के साथ जाना चाहोगे या फिक्स्ड के साथ जाना चाहोगे, तो आप एड ऑप्टिमाइजेशन सेलेक्ट कर लेते हो। तो एड ऑप्टिमाइजेशन का मकसद यही है कि यानी कि एटलीस्ट आपके पास 50 कन्वर्जन का डेटा होनी चाहिए, तब जाकर के आप इनके साथ जा सकते हैं। तूने क्या मेरे को ये और देखो, फेसबुक फिर आप करता क्या है, फेसबुक आपके एड्स के साथ ये करता है कि जहाँ पर भी ज़रूरत हो बजट लगाने की, यानी कि आपने 10 एड सेट बनाए हैं अपने बिज़नेस के लिए, तो उसमें फिर फेसबुक देखता है कि यार जो मतलब पहले जो 2 एड सेट हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 यानी 10 तक हैं, यानी कि एड सेट नंबर 7, एड सेट नंबर 3 दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। सो फेसबुक क्या करता है, फेसबुक फिर ये 3 जो हैं यानी तीसरा और 7वां, इसके ऊपर फिर मैक्सिमम बजट डाल देता है, यानी लगा देता है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो आपका जो फेसबुक एड्स है फिर इन 2 के बेस पर वो परफॉर्म कर रहा होता है। तो एड ऑप्टिमाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड you should go with optimization and you should go with split testing. कंट्रोल ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ठीक है। नंबर 9 थिंग इज़ एड प्लेसमेंट, यानी कि एड प्लेसमेंट भी बहुत ज़रूरी है। देखो, शुरू में आपके पास कोई आपके ऑडियंस का डेटा नहीं होता है, ना आपको ये पता होता है कि हमने इसको कैसे
लेकर चलना है। देखो वहाँ पर बहुत सारे प्लेसमेंट्स है, वहाँ पर इंस्टाग्राम के भी बहुत सारे, फेसबुक के भी हैं, यानी कि ऑडियंस नेटवर्क का भी है बहुत सारे। मिसाल के तौर पर वहाँ किसी भी टूल के ऊपर आप जाते हो तो वहाँ पर एक एड्स शो होती है, किसी भी टूल के ऊपर आप इवन दो आप कोई भी बुक आप रीड कर रहे होते हो तो नीचे से एक एड्स शो हो रहा होता है। तो ये आप शुरू में आप डिफ़ॉल्ट के साथ जा सकते हो। अगर आपके पास एक डेटा हो आपके यूज़र्स का और टारगेट ऑडियंस का, वो डिपेंड करता है कि आपका सर्विसेज क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या है, तो उसी के बेस पर आप प्लेसमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, I hope that makes sense and I hope add some value in your life। देखो मैं एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पर, मैं अक्ले कुल नहीं हूँ, मैं अक्ले कुल नहीं हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं वो 100% आप उसी के ऊपर अमल कीजिएगा, बल्कि आप इसके साथ साथ आप बुक्स को स्टडी कर सकते हो, आप मार्केटिंग रीडिंग कर सकते हो, आप बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं और उसी से आप बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत कुछ आपको मिलने को मिलता है, क्योंकि आजकल डिजिटल एरा है, इस पर आप जो चाहे जैसे चाहे आपको मिल जाता है। बट एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो आप समझते हैं कि ये वीडियो उनके लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर देगा तो आप उनके साथ भी शेयर कीजिएगा। और आई होप कि मैं इस तरह बहुत सारे वीडियोस लेकर आऊँगा फेसबुक एड्स से रिलेटेड, SEO से रिलेटेड एंड डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। अदरवाइज़ बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हैं, लेकिन मेरा जो स्पेसिफिक नीश है या इस यूट्यूब चैनल का मकसद यही है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन हो वो मैं लेकर आऊँ और आपके साथ शेयर करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।